जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक है वो है टर्म्स ऑफ ट्रेड। टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है? इसको हम टीओटी कहते हैं, टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड ये है, बड़ा ही आसान सा टॉपिक है। यानी टीओटी का मतलब है प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स को जब आप प्राइस ऑफ इंपोर्ट से डिवाइड कर देते हैं तो ये टर्म्स ऑफ ट्रेड का ये फार्मूला बन जाता है। ठीक है जी। यानी एक्सपोर्ट की प्राइसेस डिवाइडेड बाय इंपोर्ट की प्राइसेस इनटू 100। तो टर्म ऑफ ट्रेड जो है वो किसी भी कंट्री की देखने के लिए आपको दो चीज़ें सिर्फ देखनी पड़ेगी। एक उस मुल्क की एक्सपोर्ट की कीमतें और एक इंपोर्ट की कीमतें। अब अगर प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट और प्राइस ऑफ इंपोर्ट बराबर है तो टर्म ऑफ ट्रेड आपकी 1 होगी। अगर प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स ज़्यादा है प्राइस ऑफ इंपोर्ट से तो इसका मतलब ये होगा कि आपका टर्म ऑफ ट्रेड जो है वो टर्म ऑफ ट्रेड जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा। ये बेहतर है। और अगर प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स जो है वो लेस देन है प्राइस ऑफ इंपोर्ट से तो टर्म ऑफ ट्रेड जो है वो आपके सामने क्या होगी, वो लेस देन 1 आ जाएगी। तो ये तीन चीज़ें होंगी। यानी एक्सपोर्ट की प्राइसेस अगर ज़्यादा है तो टर्म ऑफ ट्रेड ग्रेटर देन 1 होगी। एक्सपोर्ट की प्राइस अगर कम है तो फिर टर्म ऑफ ट्रेड लेस देन 1 होगी। तो ये तीन सिचुएशन हो सकती है। तो किसी भी मुल्क की यानी इसका मतलब ये है कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, ये भी जहन में रखें कि टर्म ऑफ ट्रेड का ताल्लुक जो है वो बैलेंस ऑफ ट्रेड के साथ है। बैलेंस ऑफ ट्रेड मींस कि ट्रेड इन गुड्स, सिर्फ ट्रेड इन गुड्स, सर्विसेज नहीं लेनी। तो ट्रेड इन गुड्स जिसको हमने विजिबल कहा था बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, विजिबल। तो विजिबल के साथ इसका ताल्लुक है। यानी एक्सपोर्ट, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट मींस प्राइस ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स डिवाइडेड बाय प्राइसेस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। सिर्फ गुड्स की बात करनी। तो ये बात समझ गए? अच्छा, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी बीओटी जो है वो डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर? बैलेंस ऑफ ट्रेड दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक के अच्छा जी, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है किसी भी कंट्री का डिपेंड करता है कि उस मुल्क के अंदर कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई, यानी उसका वॉल्यूम, आउटपुट, और फिर उन चीज़ों की प्राइसेस क्या हैं, प्राइसेस ऑफ एक्सपोर्टेड एंड इंपोर्टेड गुड्स दोनों। तो वॉल्यूम यानी कितनी चीज़ें पैदा हुई और फिर उन चीज़ों की कीमतें क्या थी। तो किसी भी मुल्क का बैलेंस ऑफ ट्रेड बेहतर हो सकता है अगर उस मुल्क की क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट और क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट जो है वो बेहतर हो, और दूसरी तरफ जो है उस उन्हीं चीज़ों की प्राइसेस भी इम्पोर्टेंट है। यानी प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स और प्राइस ऑफ इंपोर्ट, ये दो चीज़ें भी इम्पोर्टेंट हैं। तो ये मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि आपने प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की क्या लेनी है, रेशियो लेनी है वहाँ पे। तो अगर किसी मुल्क का यानी प्राइस जो है एक्सपोर्ट का वो क्या होता है, कम हो जाती है, तो प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट कम होने के नतीजे में उस मुल्क का जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो क्या हो जाएगा, वो डिटेरिएट हो जाएगा, यानी वो वर्स हो जाएगा। क्यों भला? क्योंकि उसकी टर्म ऑफ ट्रेड जो है वो ख़राब हो जाती है। तो प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट कम होने के नतीजे में टर्म ऑफ ट्रेड उनकी ख़राब हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो फिजिकल वॉल्यूम यानी क्वांटिटी पर भी डिपेंड करता है और उनकी प्राइसेस पर भी डिपेंड करता है। तो टर्म ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ ट्रेड में फ़र्क है, ये ज़रा ज़हन में रखें। क्योंकि टर्म ऑफ ट्रेड तो सिर्फ प्राइसेस की रेशियो है, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट ओवर प्राइस ऑफ इंपोर्ट, और जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो क्वांटिटी भी ले रहा है, क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट, क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट, और प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट और प्राइस ऑफ इंपोर्ट दोनों ले रहा है। तो ये टर्म ऑफ ट्रेड जो है वो प्राइसेस पे की रेशियो है, लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है जिनमें से 2 फैक्टर टर्म ऑफ ट्रेड के भी हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है कि टर्म ऑफ ट्रेड को कैसे मेजर करते हैं, वो मैं अभी आपको उसका फार्मूला बता चुका हूँ कि यूनिट वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स ओवर यूनिट वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स यानी इनटू 100, या
मैंने अभी आपको बताया कि प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स ओवर प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स इनटू 100। तो या फिर आप अगर उसको ईयर टू ईयर मेयर करना चाहते हैं तो जैसे इसने किया हुआ है, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स इन 2009 डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स इन 2008। तो ये एक्सपोर्ट की ही दो मुल्कों, दो कंट्री, दो सालों में रेशो है, और फिर इंपोर्ट की 2 सालों में रेशो से डिवाइड कर दिया। तो ये आप एवरेज प्राइसेस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं इस इंडेक्स को यूज करके। अच्छा, उसके बाद है चेंजेस इन द टर्म ऑफ ट्रेड। किसी भी मुल्क की जो टर्म ऑफ ट्रेड होती है वो चेंज कैसे होती है टर्म ऑफ ट्रेड, तो उसके पीछे जो फैक्टर्स हैं वो आपके सामने है कि वो टर्म ऑफ ट्रेड जो चेंज होगी, टर्म ऑफ ट्रेड डिपेंड किस पे कर रही है? टर्म ऑफ ट्रेड डिपेंड कर रही है प्राइसेस ऑफ एक्सपोर्ट और प्राइसेस ऑफ इंपोर्ट के ऊपर। तो जब भी प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट चेंज होंगे तो टर्म ऑफ ट्रेड भी चेंज हो जाएगी। ठीक है जी। और उसके बाद अगली चीज ये है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि उस मुल्क का जो अगर टर्म ऑफ ट्रेड वर्स हो रहा है तो उसकी वजह क्या होगी? उसकी वजह ये होगी कि उसकी इंपोर्ट की जो प्राइसेस होगी वो उसकी एक्सपोर्ट की प्राइसेस से ज़्यादा होंगी। और अगर उसकी टर्म ऑफ ट्रेड बेहतर होगी तो उसकी वजह क्या होगी? उसकी वजह ये होगी कि उसकी एक्सपोर्ट की प्राइसेस उसकी इंपोर्ट की प्राइसेस से ज़्यादा होंगी। ये दो चीज़ें हैं। ठीक है जी। और आखिरी बात इसके अंदर ये है कि टर्म ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट के हवाले से कि जिस मुल्क का जिस मुल्क का अगर प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स बढ़ता है तो प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट बढ़ने से टर्म ऑफ ट्रेड जो है वो इम्प्रूव होगी। तो टर्म ऑफ ट्रेड इम्प्रूव होने से उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। और दूसरी तरफ अगर इंपोर्ट की प्राइसेस बढ़ेगी तो टर्म ऑफ ट्रेड जो है वो आपकी वर्स हो जाएगी और बैलेंस ऑफ पेमेंट भी क्या हो जाएगा? वर्स हो जाएगा।